राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में हमने शिलालेख पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट है हमारे सिक्के। देखते हैं सिक्के क्या क्या होते हैं जो रियासत के पुराने थे। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के विषय पर केब ने 1893 में एक बुक लिखी, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। अब देखते हैं राजस्थान में खुदाई के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सिक्के मिले थे, कौन कौन से हैं। टोंक जिले के रेड नामक स्थान पर लगभग 3100 चांदी के सिक्के मिले थे, इसलिए रेड को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड में तांबे की गुण मुद्राएं भी मिली थी तथा यहाँ पर 6 सेनापति मुद्राएं भी देखने को मिली। रंगमहल हनुमानगढ़ से 105 तांबे के सिक्के मिले जिन्हें मुद्रा कहा गया। उदयपुर में मिले सिक्कों पर ग्रीक देवता अपोलो का चित्र अंकित मिला। अब देख लेते हैं हम मेवाड़ रियासत के प्रचलित सिक्के। मेवाड़ की स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का बनता था तथा यहाँ चांदी का रूपक, तांबे के ढींगला, त्रिशूला, बंडिया, बिलाड़ी आदि भी सिक्के चलते थे। यहाँ के गद्दिया सिक्के चांदी व तांबे के होते थे तथा पद्मशाही सिक्का भी यहाँ का है। नेक्स्ट है जोधपुर राज्य के सिक्के। यहाँ पर पंचमार्क, द्रंप, सेजेनिया, गजशाही सिक्के, ललूलिया रुपया, विजयशाही, तकसीहें तथा तांबे के डबूशाही, भीमशाही सिक्के भी प्रचलित थे। जोधपुर राज्य में सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। नेक्स्ट है चौहानों के सिक्के। चौहानों का 1192 ईस्वी का एक सिक्का था जिस पर मोहम्मद बिन कासिम तथा पृथ्वीराज का चित्र अंकित था। चौहानों में द्रंप, विशोपक, रूपक, दिनार आदि सिक्के भी चलते थे। नेक्स्ट है हमारा गद्दिया सिक्का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सिक्कों में राजा का चेहरा व अग्नि देवी का धीरे धीरे भद्दा रूप धारण करती गई जिससे इन्हें गद्दिया सिक्का कहा गया। नेक्स्ट है हमारे कुछ प्रमुख सिक्के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। ये आप जो भी सिक्के आ रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें ताकि आप अच्छे से इसको पढ़ सकें। ये सिक्के जो इंपॉर्टेंट शाही सिक्के हैं वो है। आप अगर कमेंट में मुझे बोलते हैं तो मैं आपको इसका PDF भी भेज दूंगा, पूरा जो भी मैंने वीडियो बनाया है उसका। राजस्थान की विभिन्न रियासतों ने समय समय पर अपने विभिन्न सिक्के प्रचलित किए जिसमें मध्यकाल एवं मध्यांतर काल के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें से स्वरूपशाही सिक्के तथा राव अमर सिंह राठौड़ के सिक्के महत्वपूर्ण हैं। मुगलों के शासनकाल में कुचामन के ठाकुर को सिक्के डालने की अनुमति दी गई थी। कुछ लोगों ने नकली सिक्के बना लिए थे इसलिए ये काफ़ी चर्चा में है। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिखित इतिहास। लिखित इतिहास में जो भी यहाँ पे काव्य ग्रंथ वगैरह जो भी लिखे गए हैं उसका वर्णन किया गया है जिससे कि राजस्थान के जो इतिहास के बारे में बताया गया कि राजस्थान के इतिहास में पहले क्या क्या होता था। उन ग्रंथों के द्वारा, उन जो गद्य पद थे उनके द्वारा ही पता चलता है कि राजस्थान में किस तरह से क्या था। राजस्थान के इतिहास का जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, इसलिए उन्होंने घोड़े पर घूम घूम कर राजस्थान का इतिहास लिखा था तथा इस कर्नल जेम्स टोड को घोड़े पर घूमने की वजह से उनको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। इन्होंने एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तकालय का लंदन में 1829 ईस्वी में प्रकाशन भी करवाया था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसका सर्वप्रथम हिंदी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का दूसरा नाम सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया है। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद उनकी एक पुस्तक ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया का प्रकाशन उनकी वाइफ ने किया था। राजस्थान इतिहास के कुछ प्रमुख साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं देखिए। पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो, हमीर रासो, संत रासो, बेलीकर्सन रुक्मणी, अचलदास खिच्चीरी वसनिका, कान्हड़ दे प्रबंध, पाताल एंड पिथल, लीलटास, टूटी रानी, राजस्थानी कहावतां, राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत में नेक्स्ट है हमारा ताम्रपत्र। ताम्रपत्र क्या है चलिए देख लेते हैं, ठीक है।
जब शासक किसी महत्वपूर्ण अवसर पर भूमि, गांव, स्वर्ण एवं रत्न आदि दान देते थे या फिर कोई अनुदान स्वीकार करते थे तो उसको एक तांबे की चादर पर लिखा जाता था ताकि वो पीढ़ियों तक उनके पास उपलब्ध रहे। इसी को ताम्रपत्र कहा जाता था।